खुद करके देखे परियोजना। यहाँ आपके लिए एक सवाल है, इस वाक्य को पूरा करें। अगर मैं अच्छे से करता हूँ तो मैं उतने पैसे कमा सकता हूँ जितने की मुझको ज़रूरत है। आपका काम इस खाली स्थान को भरना है। वह क्या कौशल है जिसे अगर आपने विकसित किया और इसे अच्छी तरीके से किया तो यह आपकी कमाई पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर डालेगा। अगर आप एक जादू की छड़ी को घुमाकर अपने काम के किसी एक हिस्से को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं तो वह कौन सा काम या कौन सा हिस्सा होगा? आपका जवाब चाहे जो हो, यही वो की रिजल्ट एरिया है जिस पर आपको तत्काल काम में जुट जाना चाहिए। आपके कारोबार या करियर में सभी अस्थायी सफलता किसी काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करने से मिलेगी। ऐसा काम जिसकी दूसरे कद्र करते हों और जिसके लिए पैसा देने को तैयार हों। और हर वह बात जो दूसरे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप भी उसे करना सीख सकते हैं। याद रखिए, आज जो शीर्ष 10% में है, उन्होंने शुरुआत नीचे के 10% से की थी। आज जो कोई भी अच्छी स्थिति में है, वह कल कमजोर स्थिति में था। आपके क्षेत्र में शीर्ष पर मौजूद सारे लोग कभी किसी अन्य क्षेत्र में थे। जिंदगी की दावत की कतार में आगे रहने और सबसे बढ़िया बातें हासिल करने का रास्ता बहुत आसान है। सबसे पहले कतार में लग जाएं। शीर्ष 10% लोगों में स्थान बनाने का संकल्प लीजिए, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए। दूसरा, कतार में बने रहें। एक बार जब आप निजी स्तर पर बेहतरी की ओर बढ़ने लगते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचने तक सीखना और अभ्यास करना जारी रखिए। आपके लिए एक अच्छा समाचार है, जिंदगी की दावत की कतार गतिमान है। यह कभी भी बंद नहीं होती है, यह हर रोज 24 घंटे खुली रहती है। जो कोई भी इस कतार में आकर फिर उसमें बना रहता है, अंततः आगे निकल ही जाता है। सिर्फ 10% लोगों में आने से आपको आपके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। आप ही जिम्मेदार हैं। अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को स्पष्ट करें। आपको अपने आप से पहला सवाल पूछना चाहिए, मुझ में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाली क्या बात है? वह कौन सी बात है जिसे करने में आपको महारत हासिल है? वह क्या है जो आप किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर तरीके से कर सकते हैं? आपके पास वह कौन सी काबिलियत है जिसके कारण आज आपने इतनी तरक्की की? आप किस काम में अच्छे हैं? आपका दूसरा सवाल, मेरे उद्योग की दिशा को देखते हुए आज से 3 या 5 साल बाद मेरी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होगी? अगर चीजें आज ही की तर्ज पर होती रहीं और आप 3 से 5 वर्ष बाद की स्थिति को देख सकते हो, और तो आपकी राय में आप किस काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे होंगे? कई लोगों को दोनों ही सवालों के जवाब देने में परेशानी होती है। उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि आज उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या है, और इस वजह से उनको यह भी पता नहीं होता है कि भविष्य में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होगी। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आप पर कम उपलब्धि हासिल करने और करियर में नाकाम ही रह जाने का खतरा मंडरा रहा है। आपकी संभावित प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। अब अगला सवाल, आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होनी चाहिए? अगर आप किसी एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं तो वह कौन सा क्षेत्र होगा? अगर आप असमंजस में हैं तो अपने बॉस या अपने सहकर्मी से जाकर पूछिए। उनसे पूछिए कि अगर मैं वाकई किसी एक ही बात में बहुत अच्छा होता तो मेरे द्वारा हासिल परिणामों के लिए किसका सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव होता? आप इस सवाल को पूछने के तुरंत बाद ही इसका जवाब जान लेते हैं। अगर आप अपने लिए सबसे ज़रूरी काबिलियत को लेकर संदेह की स्थिति में हैं तो दूसरों से सलाह और जानकारी लें। आपके इर्द गिर्द के लोग, खास तौर पर आपका बॉस, आपको इस सवाल का सबसे जल्दी जवाब दे सकता है। एक बार आपको जवाब मिल जाए तो फिर आप उस कौशल को तराशने को ही अपना अगला लक्ष्य बना लें। उस क्षेत्र में आप अपनी सोच को सकारात्मक तरीके से बदल डालें और यह कल्पना करें कि उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने की काबिलियत आप में है। आप इसे लिख लें, एक समय सीमा तय करें, एक योजना बनाएं और उस क्षेत्र में खुद को सुधारने के काम में जुट जाएं। काफ़ी कम वक्त में ही आप अपने काम में एक विजयी बढ़त हासिल कर लेंगे, जिससे आपको दूसरों से आगे निकलने में मदद मिलेगी। स्टाफ को निकाल बाहर करें। आजकल कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को संकट में डालकर उनको परख रही हैं। हर एक को बुलाकर कहा जाता है कि पूरे स्टाफ को काम से निकाला जा रहा है। वे घोषणा करते हैं कि कुछ लोगों को फिर से इस काम के लिए चुनना चाहते हैं और वापस आने के लिए इच्छुक लोग इस तरह दोबारा आवेदन कर सकते हैं मानो वे बाहरी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए भर्ती किए जा रहे हों। इस आवेदन में उनको यह दर्ज करना होगा कि वे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, अपने काम के लिए वे कितना वेतन लेंगे और वे जो काम करने का दावा कर रहे हैं उसके लिए उनको यह वेतन देकर कंपनी को कितना फायदा होगा या वह कितना बचत कर सकेगी।
जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि कंपनी के कई कर्मचारी इस रुख से हतप्रभ रह जाते हैं। उनके लिए यह विचारी समझ से बाहर की बात है कि वे अपने काम के लिए दोबारा आवेदन करके अपने द्वारा मांगे जा रहे वेतन को सही भी साबित करें। अधिकांश लोगों ने अपने काम के बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। आखिरकार बॉस उसमें एक पुछल्ला और जोड़ देता है। वह उनको बताता है कि वे इसी काम के लिए आवेदन कर रहे अपने दूसरे साथियों के साथ होड़ में शामिल हैं। जो कोई भी कंपनी को सबसे अच्छा प्रस्ताव देगा, काम उसे ही मिलेगा। तय करें कि आप क्या करते हैं। अगर आपको इस स्थिति में रखकर आपसे अपनी ही नौकरी के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है, साथ ही आपसे कहा जाता है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान काम और अपने बारे में सोच का खुलासा करें, आप किस तरह से वर्तमान मालिक से दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करेंगे? आप किस तरह से उस वेतन को सही साबित करेंगे जो कि अभी आप अपने काम के बदले पा रहे हैं? आपकी मुख्य योग्यता क्या है? आपके पास ऐसी कौन सी खास काबिलियत और क्षमताएं हैं जो आपको मूल्यवान और दूसरों से बेहतर बनाती है? आपकी मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए और भविष्य में ये क्या हो सकती है? वह क्या चीज़ है जो आप इतने बेहतर तरीके से करते हैं कि आपको जो वेतन मिल रहा है आप उसके काबिल हैं? करियर में कामयाबी के लिए इन सवालों के आपके जवाब बेहद महत्वपूर्ण है। आप कितने बेहतर हैं? आप अपने काम में कितने अच्छे हैं? इसका पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपकी बहुत मांग रहती है। अगर आप काम में बहुत अच्छे हैं तो लोग आपको वर्तमान नौकरी से अपने यहाँ लाने के लिए बेताब रहेंगे। आपको नियमित तौर पर नौकरी के लिए न्योते मिलते रहते हैं। अगर आप स्वरोजगार वाले हैं तो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम है। आपके पास संतुष्ट उपभोक्ताओं से सिफारिशें और लोगों से संपर्क के लिए सूचनाएं आती रहती हैं। जब आपकी मांग हो तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है। आप जानते हैं कि अगर आपकी वर्तमान नौकरी को कुछ हो गया तो आप कल ही सड़क पार करके दूसरी नौकरी हासिल कर सकते हैं। वित्त व्यवस्था के उतार चढ़ाव को लेकर आप कभी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि आपके पास एक दिन में संभाल सकने से भी ज़्यादा मौके हैं। जब आप इस बिंदु पर पहुंच जाएं तो आप जान जाएंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र के श्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। आपको खुद के बारे में गजब का एहसास होगा। आपका अपने भविष्य पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा।